Winter vacation. सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। इतनी ठंड थी कि हुआ भी जैसे कांप रही हो, और धुंध ने पूरा मोहल्ला अपनी लपेट में ले रखा था। चंतू मोटे कपड़ों में लपटा हुआ दानत बजाते बाहर खड़ा था, जबकि बाबलू आधी आस्तीन की टी शर्ट में पूरे एतमाद के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था और बार बार यही कह रहा था कि मुझे ठंड नहीं लगती। इमी दरवाजे पर शाल ओढ़े ये मंजर देख रही थी। उन्होंने नरमी से बाबलू को स्वेटर पहनने का मशूरा दिया। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा कि फिर फ्रेजर का बल्ब भी तुम ही दोगे, मगर बाबलू ने बात को हंसी में उड़ा दिया। सड़क पर निकलते ही ठंडी हवा ने जोर पकड़ लिया। दरख्त नंगे खड़े थे और फजा में सर्दी तीर की तरह चभ रही थी। चिंटू मोटर बाइक पर बैठा कांप रहा था और बार बार कह रहा था कि रफ्तार आहिस्ता रखो, मगर बाबलू ने उल्टा रफ्तार तेज कर दी और फख्र से कहा कि ठंड तो उसे सलाम करती है। कुछ ही देर में उसके दानत भी बजने लगे, मगर वो फिर भी मानने को तैयार न था। आखिरकार बाबलू डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने थर्मामीटर देखा, जो खुद भी कांप रहा था, और मुस्कुराकर कहा कि ठंड तुमसे नहीं डरती, तुम बस उसे नजरअंदाज करते हो। चिंटू ये सब देखकर हंस रहा था और बाबलू खामोशी से सब सुन रहा था। रात को जब बाबलू घर पहुंचा तो वो 5 कंबलों में लिपटा हुआ था। हीटर चल रहा था और कमरा गर्म था, मगर वो धीमी आवाज में फिर भी यही कह रहा था कि मुझे ठंड नहीं लगती। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, ठंड नहीं लगती नहीं कही जाती, ठंड लग ही जाती है।